क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है R बराबर A, B such that A छोटा है B स्क्वायर से। स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध स्वतंत्र संबंध A, belongs to A स्क्वायर सदैव सत्य नहीं है A, does not belongs to R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है नहीं शब्द आएगा तो हर वहाँ पे एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल ए का मान मानते हैं 1/2 बिलोंग्स टू 1/2 स्क्वायर। ठीक है 1, 2 बिलोंग्स टू R 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है दूसरा सम्मित संबंध यदि A, B belongs to R belongs to R B, C A does not belongs to R B, A does not belongs to R R एक सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा संक्रामक संबंध यदि नहीं है इसका एग्जाम्पल है उदाहरण A, B belongs to R A, A square 1, 2 does not belongs to R। ठीक है संक्रामक यदि A, B belongs to R तथा B, C belongs to R A, B स्क्वायर तथा B, C स्क्वायर A, B C स्क्वायर जो कि कभी सत्य नहीं है
A comma C does not belongs to R. R एक संक्रामक संबंध नहीं है। Does not belongs to R. इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। 4,3 belongs to R तथा 3,1.8 belongs to R. 4, does not belongs to R. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है समुच्चय ए कोष्टक 1, 2, 3, 4, 5 कोष्टक बंद और A, B सब्सटेट B बराबर A प्लस 1 बंद B बराबर A प्लस 1 B का मान 1 रखो 1 प्लस 1 बराबर 2 B का मान 2 रखो तो 2 प्लस 1 यानी 3 B का मान 3 रखो तो 3 प्लस 1 4 B का मान 4 रखो तो 4 प्लस 1 मतलब 5 एक मान रखो एक तो B बराबर एक का मान 5 रखो तो B का मान 6 और इस प्रकार एक का संबंध 2 से है 2 का संबंध 3 से है 3 का संबंध 4 से है 4 का संबंध 5 से है 5 का संबंध 6 से है। पहला सममित स्वतुल्य संबंध 1,1 नहीं है 1,1 does not belongs to R. 6,6 does not belongs to R. R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है
दूसरा है सम्मित सम्मित संबंध। सम्मित संबंध 1,2 तो 1,2 belongs to R, लेकिन 2,1 does not belongs to R। R एक सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध 1,2 belongs to R तथा 2,3 belongs to R, लेकिन 2 से 2 हटाएंगे तो 1,3 तो 1,3 does not belongs to R। इसे 1,3 है नहीं है। ठीक है। R एक संक्रामक संबंध नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है R बराबर कोष्टक A, B such that A बराबर है B के। पहला स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध A बराबर A 1, A belongs to R, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध स्वतुल्य संबंध यदि A, B belongs to R, A बराबर है B के, B A
B, A does not belong to R अतः R एक सममित संबंध नहीं है। आप इसका उदाहरण A, B belongs to R लेकिन 2, 1 does not belongs to R संक्रामक संबंध यदि A, B belongs to R तथा B, C belongs to R, A बराबर B तथा B बराबर C, सॉरी तो A बराबर C, ठीक है। A, C belongs to R अतः R एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है R बराबर कोष्टक A, B belongs to such that A बराबर है B स्क्वायर Q के। समतुल्य संबंध A, सदैव सत्य नहीं है
A comma A does not belongs to R, अतः R एक स्वतंत्र संबंध नहीं है। उदाहरण 1,1 does not belongs to R, A, A ठीक है। सम्मित संबंध यदि A, B belongs to R, B बराबर है AQ के, does not belongs to R, B, A does not belongs to R, अतः R एक सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा संक्रामक संबंध यदि A बराबर B belongs to R तथा B, C belongs to R, ठीक है। A बराबर Q तथा A, B, C जो कि कभी सत्य नहीं है। A, C does not belongs to R, और एक संक्रामक संबंध नहीं है। उदाहरण 3,1 5 belongs to R तथा 1,2 belongs to R, 3 बराबर 1,5 belongs to R, थ्री 1.2 Q, ठीक है। 12 का Q होता है 1.728, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ए बराबर 1 2 3 4 और दिया है 1 2 2 1 और इस प्रकार इसे में परिभाषित है। ठीक है, पहला समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध 1 1 नहीं है। 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः मतलब आर एक समतुल्य संबंध है, नहीं है, नहीं है। दूसरा सममित संबंध, सममित संबंध सममित संबंध 1 1 बिलोंग्स टू आर और 2 1 बिलोंग्स टू आर। आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। तीसरा यहाँ पर देख लीजिए संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध यदि A, B belongs to R, वन belongs to R और 2 1 belongs to R, लेकिन 1 1 does not belongs to R। R एक संक्रामक संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है और 1 x belongs to R such that x तथा y में पेजों की संख्या समान है, समान है। पहला समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध 1 1 x तथा x में
पेजों की संख्या समान है। x belongs to R। R एक समतुल्य संबंध है। दूसरा सममित संबंध। ठीक है, यदि x, b belongs to R, x, y x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो y तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो y, x belongs to R। R एक सममित संबंध है। तीसरा संक्रामक संबंध। यदि x, y belongs to R तथा y, z belongs to R, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। दूसरा, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तीसरा, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। x, z belongs to R। R एक संक्रामक संबंध
है। इस पर दे रखा हो भाई, दिया है ए बराबर कोष्टक 1 2 3 4 5 6 और आर दिया है ए कॉमा बी इस प्रकार ए माइनस बी सम है ठीक है। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ए आर इस प्रकार ए से ए में परिभाषित है। समुच्चय ए के बीच एक आर संबंध परिभाषित है। समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक का संबंध 2 से है। नहीं संतुलित मतलब एक को पहले तो 3 से घटाओ तो सम संख्या मिले, एक को 1 से घटाओ तभी सम मिले, एक को 5 से घटाओ तभी सम। ठीक है। आर इस प्रकार एक का संबंध 1 से है, एक का संबंध 1 से, एक का संबंध 3 से है, एक का संबंध 5 से है, 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से भी हो सकता, 2 का संबंध 6 से भी हो सकता, 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 2 का संबंध 6 से है। अब 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 1 से भी हो सकता, 3 का संबंध 3 से नहीं हो सकता, 3 का संबंध 5 से है, मतलब 3 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 5 से है। ठीक है। उसके बाद 4 का संबंध 2 से हो सकता, 4 का संबंध 4 से हो सकता, 4 का संबंध 6 से हो सकता, 4 का संबंध 2 से है, 4 का संबंध 4 से है, 4 का संबंध 6 से है। उसके बाद 5 का संबंध 5 से है, 5 का संबंध पहले 1 से है, फिर 5 का संबंध 5 से है। उसके बाद 6 का संबंध 6 से है, 6 का संबंध 2 से है, 6 का संबंध 2 से है, 6 का संबंध 4 से है, 6 का संबंध 6 से है। इसके बाद पहला स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 तो 1, 1 belongs to R और डॉट 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 6, 6 belongs to R। R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। दूसरा सममित संबंध, सममित संबंध 1, 1 belongs to R और 1, 3 belongs to R। R एक सममित संबंध है, सममित संबंध
है। तीसरा संक्रामक संबंध। ठीक है, 1, 3 belongs to R और 3 से शुरू होने वाला 3, 1 belongs to R। 1, 1 belongs to R। R एक संक्रामक संबंध है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।